चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 2 फरवरी के दिन ध्यान दीजिएगा, 2 फरवरी को अगर आप भी क्लास 12 बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले, तो बाबू ये वीडियो आपका बायोलॉजी का परीक्षा के दिन के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए खास है। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे, बाबू इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेंगे ना, तो 2 फरवरी के दिन आप मुस्कुरा करके जाएंगे और बाबू मुस्कुरा करके लौटेंगे। तो प्लीज मेरा विनम्र आग्रह यही रहेगा आपसे कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए जाएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी से हम आपका एग्जाम तक साथ रहेंगे बाबू। चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला परीक्षा हॉल में, बायोलॉजी जीव विज्ञान देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन अभी जो आपका होने वाला है वो मॉडल पेपर पर आधारित और एग्जाम पैटर्न पर आपका 2 फरवरी पर आधारित होने वाला, ठीक है। चलिए बाबू पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये भी आपको कहना चाहूंगा, अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो मात्र 199 में वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो मेरे प्यार जो 100% लड़ता है। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए मेरे प्यार जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है इनमें से, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन केवल अपने, दिखेंगे पूछा जा रहा है, एक ही बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। देख लीजिए मेरे प्यार, कहता है इनमें से कौन केवल एक ही बार अपने जीवन काल में, मतलब देखिए एक ही बार उसमें पुष्प पैदा होगा, ठीक है ना, मतलब फूल खिलेगा। तो देख लीजिए बाबू, बांस एक ऐसा पौधा है ना जिसमें क्या होता है बाबू, पूरे जीवन काल में उसमें जो है ना एक ही बार पुष्प खिलता है। याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन में जो भी हमारे प्यारे बच्चों किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, बिल्कुल बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। अब देखिए मेरे प्यारे, ऋतुस्राव चक्र पूछा जा रहा है आपका होता है। देख लीजिए मेरे प्यारे, 2 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ऋतुस्राव चक्र, ठीक है। तो देख लीजिए ऋतुस्राव चक्र का अगर देखा जाए मेरे प्यार से, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, मनुष्य हो गया, चिंपैंजी हो गया, बंदर हो गया, ये सब में आपका क्या होता है, ये सब में ऋतुस्राव चक्र होता है, याद रखिएगा। और देखिए मध चक्र का बात किया जाए, ये आपका मध चक्र किसमें होता है, गाय भैंस कुत्ता इत्यादि में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, जो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण क्या है। अब देखिए द्विलिंगी का बात किया जा रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन लगाते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मेरे बच्चों, द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको यह समझना है। देखिए द्विलिंगी प्राणी उसे कहते हैं बाबू जिसमें आपका जो है ना, ठीक है ना, नर और मादा जब दोनों एक ही में विद्यमान रहता है तो उसे द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए मेरे पास, जैसे यहाँ पर देखिए स्पंज हो गया, टेपवर्म हो गया, जोंक हो गया, ये सब क्या है बाबू, इस सब में जो है ना नर और मादा दोनों एक ही में रहता है, समझ रहे हैं ना। और एक लिंगी किसे कहेंगे, जिसमें नर और मादा अलग अलग रहता है, ठीक है ना। बिल्कुल बाबू, देख लीजिए यही मौका है आप सभी बच्चे का बेहतरीन तरीके का तैयारी का, ठीक है ना बाबू, पूरा देखिए क्योंकि 2 फरवरी बहुत ही ज्यादा नजदीक है। चलिए मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, दी कहता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गीमीट्स का अगर बात करें बाबू, ध्यान समझेगा, मतलब मनुष्य युग्मक में, ठीक है ना, मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र की संख्या का अगर जब भी बात होगा बाबू, तो ये आपका क्या होता है, 46 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 46 होता है। और जोड़ा में जब भी पूछेगा तो आपका कितना होता है बाबू, 23 जोड़ा होता है, ठीक है ना। तो 4 नंबर में अगर उस हिसाब से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर यहां पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर डी उसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, बशर्ते बाबू पूरा क्लास देखिए। अगर आपका बिल्कुल कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मात्र 199 में वो गेस क्वेश्चन खरीद सकते हैं जो आपके परीक्षा में 100% यहां से तबाही करेगा। तो जरूर कांटेक्ट आप लोग करिए, बहुत ही कम प्राइस आपको लग रहा है, ठीक है ना, और एग्जाम में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन भी लड़ेगा। चलिए कहता है इनमें से कौन आपका अंडपरजक प्राणी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अंडपरजक देखिए किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अंडपरजक का जब भी बात होगा मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा, अंडपरजक जैसे आपका मुर्गी हो गया, उसके बाद सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब आपका क्या बाबू, ये सब आपका अंडपरजक प्राणी है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ठीक है ना। जो पक्षी या प्राणी आपका अंडा देता है उसे क्या कहेंगे, अंडपरजक कहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बाबू। चलिए अगला देख लीजिएगा मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए बाबू, जब जीव के शरीर के बाहर होगा, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। देखिए जब जीव के शरीर के बाहर होगा मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, तो देख लीजिए बाबू, ये आपका बाह्य निषेचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका बाह्य निषेचन कहलाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर में आंसर क्या देंगे मेरे प्यार से, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट ये भी है मेरे प्यार से, काफी बवाल करने वाला क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार से, आपके स्क्रीन पे बहुत ज्यादा खास है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए दर्दनाक देखेंगे, पूछा जा रहा है दर्दनाक औषधियां बता दीजिए कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2016 में
देख लीजिए ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे तरीके से आपको लगाना है। अब देखिए दर्दनाक औषधियां, मतलब देखिए जो दर्द से मुक्ति दिलाता है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए दर्दनाक औषधियां बता दीजिए क्या करता है, जो दर्द से क्या करता है, मुक्ति दिलाता है, वही आपका क्या होगा बाबू, दर्दनाक औषधियां कहलाता है, याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा बाबू। चलिए एड्स देखिए होता है, देख लीजिए बाबू एड्स का बात किया जाए, ठीक है ना। एड्स जो है ना ये किसके कारण होता है बाबू, लगाते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एड्स का बात किया जाए किसके कारण होता है, लगाते चलेगा, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एड्स का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये बाबू किसके कारण, ठीक है ना, यहां पर देख लीजिएगा, ये भी सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 8 नंबर में क्या दीजिएगा, एड्स जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, होमी देखेंगे, ठीक है ना, हेमी क्या होगा, हेमी मिल्थ द्वारा होता है, किसके द्वारा, यानी कि सॉरी एड्स यहां पर क्या होगा, विषाणु लगाएंगे बाबू। 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर, ठीक है ना, ऑप्शंस क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी विषाणु के माध्यम से होगा, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखेंगे इम्यून देखिए डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित होता है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया। कहता है मेरे प्यारे बच्चों देखिए ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम का अगर बात किया जाए बाबू, ये जो आपका विकसित होगा एक्वायर्ड, देख लीजिए कहां पर लिखा गया, ये आपका कोई नहीं है, यानी कि यहां पर देखा जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा किसके कारण मेरे प्यारे बच्चों विकसित होगा, ठीक है ना। हाँ तो देख लीजिए बाबू, ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देख लेंगे, यहां पर अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पोषक तत्व देखेंगे है, पोषक तत्व मतलब अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर उस टाइप का कोई विकल्प यहां पर नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कोई नहीं दिख रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या लगाएंगे बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर होगा बाबू ये आपका लगा दीजिएगा, यानी कि शराब यकृत लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखेंगे निम्नलिखित में से बाह्य निषेचन आपका बता दीजिए किसमें होता है। बाह्य निषेचन का बात किया जाए बाबू, देखेंगे बाहर से निषेचन, आप देखेंगे बाहर से, देखेंगे बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है ना, बाहर से जब निषेचन की क्रिया होता है बाबू तब उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। बाह्य निषेचन क्या लगा, कहां पे हम लोग देखेंगे, ये आपका क्या लगा, बाह्य निषेचन। जैसे मेढक में, मेढक में क्या होता है बाबू, बाह्य निषेचन होता है, समझ रहे ना बात को। यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलेंगे अगला देख लीजिएगा, 1 मिनट बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन थे ना हम लोग यहाँ पे, कोई बात नहीं, चलेंगे। अब देखिए ये तो हो गया, 1 मिनट में आप थोड़ा बैक लेना चाहूंगा बाबू, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हमको लग रहा है मिस्टेक हमसे हो गया है, ठीक है ना, मिस्टेक लग रहा है हमसे हो गया है। यहाँ पर 9 नंबर है ना, तो देखिए 9 नंबर में जो हम यहाँ पे लगाएंगे बाबू, 9 नंबर में सी होगा, यहाँ पर एड्स विषाणु लगेगा, प्लीज माफी चाहूंगा, एड्स विषाणु लगाएंगे, ठीक है। 10 नंबर तो हो गया, अब 11 नंबर हम लोग चलेंगे। इनमें से देखेंगे जल माध्यम, देखिए कहता है बच्चों जल माध्यम निषेचन होता है, बता दीजिए किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है। जल के माध्यम से निषेचन आपका किसमें होगा बाबू, लगा दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा जल के माध्यम से अगर बात कर दी जाए निषेचन, 11 नंबर में क्या दीजिएगा, ये आपका सभी में सेवाल हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब में क्या होता है बाबू, जल के माध्यम से निषेचन होता है। अब देखिए मेरे प्यारे निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप आपका नहीं है, 12 नंबर में देख लीजिएगा, उभयलिंगी पादप का बात किया जा रहा है, तो ये उभयलिंगी देखिए किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा बाबू एक ही में रहता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी। जैसे पपीता आपका क्या है बाबू, ये उभयलिंगी पादप नहीं है, क्योंकि इसमें नर और बाबू क्या होगा, मादा, दोनों एक ही अलग अलग रहता है, समझ रहे ना, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर, अवेग में वर्धी प्रजनन बता दीजिए किसके माध्यम से होगा, लगाते चलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये बुलबिला के माध्यम से, बुलबिल के माध्यम से अगर बात किया जाए वो अवेग जो है ना, इसमें वर्धी प्रजनन होता है, याद रखिएगा बाबू। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा खास है, कहता है पादप, ध्यान दीजिएगा, कहता है बाबू देखिए पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी किससे मापा जाता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है पादप और जंतु का बात किया जा रहा है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, पादप और जंतु का देखेंगे युगलीना के माध्यम से, किसके माध्यम से मेरे प्यारे, युगलीना के माध्यम से पादप और जंतु के बीच की कड़ी जो है ना बाबू मापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 14 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता बाबू, कहता द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक आपका किसने लिखी है, लगाते चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये क्वेश्चन 8वां नंबर चैप्टर का, 8वां नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से आपको लगाना है। कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है, चलिए लगा दीजिएगा बाबू। ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का अगर देखा जाए ना मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा,
15 नंबर क्वेश्चन, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा खास। अब देखिए आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 2017 में। देख लीजिए जो भी क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको 2 फरवरी के दिन हूबहू देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बाबू तभी मिलेगा जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ऐसा नहीं आएंगे और जाएंगे तो फिर तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए बाबू पूरा देखिए आप लोग जितने बच्चे देखेंगे। होमोसेपियंस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी, होमोसेपियंस। 17 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यार को। ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे शिशुधानी जो है ना, ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी प्राणियों में अनुकूली विकिरण में से किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी अनुकूली विकिरण पूछा जा रहा है, बता दीजिएगा बाबू ये किसका उदाहरण है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा? अभिसारी क्रम विकास हो जाएगा। ठीक है ना, किसका हो जाएगा बाबू? अभिसारी क्रम विकास, याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, अभिसारी क्रम विकास। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, 18 नंबर कहता है आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज बता दीजिए कौन है। ठीक है, देख लीजिए आधुनिक मानव का बात किया, जैसे जैसे हम लोग क्या है बाबू? आधुनिक मानव है। ठीक है ना, इसका नवीनतम और सीधा प्रागैतिहासिक बता दीजिए, पूर्वज बता दीजिए कौन है? 18 नंबर। ये जो बाबू आपका क्या होगा? क्रो-मैग्नन हो जाएगा। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बाबू, क्रो-मैग्नन। देखिए बाबू अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, 199 प्राइस है, जल्दी संपर्क करना आप लोग को 72 091 25 280 इस नंबर पर आप लोग संपर्क करिए और 199 में सभी विषय का गेस प्राप्त करिए और एग्जाम में 100% वो क्वेश्चन आपको लड़ेगा। लेकिन बाबू ठीक है ना, आपके पढ़ने पर डिपेंड है, समझ रहे हो ना बात को। तो चलिए, कहता है गर्भ निरोधक पुटिका, कहता है गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन बता दीजिए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गर्भ निरोधक पुटिका का बात कीजिए, इसमें प्रोजेस्टेरॉन आपका का कार्य क्या है बता दीजिए। तो ये देखिए अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया से बाबू गर्भ निरोधक पुटिका क्या करता है? अंडोत्सर्ग जो है यही इस प्रतिक्रिया को क्या करता है? रोकता है, याद रखिएगा। तो 19 में देखा जाए विकल्प क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है? देख लीजिएगा बाबू 20 नंबर, कौन सा ऐसा तकनीकी है जो मेरे प्यारे बच्चों पुरुष से संबंधित है? देखिए पुरुष से जो संबंधित है ना, ये देखेंगे वास्केटोमी हो जाएगा, वास्केटोमी जिसे बुलाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा 20 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी। जो भी बच्चे इस वीडियो पे रुके हुए बाबू प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। बहुत मेहनत इस वीडियो में लगा हुआ है, तो प्लीज मेरा आप लोग बात जरूर आशा करते मानेंगे। बहुत बच्चे देख रहे हैं क्लास लेकिन लाइक नहीं मारते, पता नहीं क्या यार हो जाता है लाइक करने से, समझ से बाहर आइए। सभी लाइक जरूर करिए बाबू। चलिए कॉपर टी बता दीजिए क्या रोकता है? 20 नंबर क्वेश्चन, कॉपर टी बता दीजिए क्या होगा? कॉपर टी ध्यान देगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रिवेंट्स। अब देखिए ये फर्टिलाइजेशन मतलब देखा जाए बाबू निषेचन को रोकेगा। 21 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रतिक्रिया रोकता है, याद रखिएगा। स्तनपान अनावर्त आपका संबंधित है, देख लीजिए बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी वीवीआई। और देखिए ये क्वेश्चन अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों 2017 के एग्जाम में आपका जो है ना पूछा गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। स्तनपान गर्भ निरोधक जो है ना, इसकी अस्थायी विधि से, गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से आपका संबंधित है। 22 में विकल्प का अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का अध्ययन बता दीजिए कहलाता है। देख लीजिए बहुत ज्यादा खास है और काफी इंपोर्टेंट है, लगाते चलेंगे बाबू। जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन जो है बाबू ये आपका क्या कहलाएगा? देख लीजिए जनसंख्या का अध्ययन जो है ना डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी। ठीक है ना, डेमोग्राफी आपका क्या लगा? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी। 23 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। 24 देखिए, मानव जनसंख्या वृद्धि बता दीजिए आपका क्या है? ये सब क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है ना बाबू। ठीक है ना, देखिए आप एग्जाम का पेपर देखिए, कोई भी साल का पेपर उठा लीजिएगा और पेपर जब आप देखेंगे ना तो उसमें लगेगा कि क्या पूछ रहा है, समझ रहे ना, उसमें आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहा है, समझ रहे ना बाबू। तो आप लोग को बढ़िया तरीके से देखना है और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन मेरे प्यार चो, ठीक है ना, धुआं तरीके से आपको देखना है। ठीक है ना, समझ रहे ना बात को। चलिए लगाते चलेंगे, यहाँ पर क्या लगेगा बाबू? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे पास, मानव जनसंख्या, तो ये अस्थिर हो जाएगा। 24 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर। ठीक है ना, 24 में विकल्प आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन यहाँ पर बाबू हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाइएगा आप लोग? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलेंगे बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? 25 देखिए, मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है?
चलिए 25 नंबर में चलेगा, मानव द्वारा बात किया जा रहा है बाबू, कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? सभी बच्चे छाप दीजिएगा, देख लीजिए। देखिए मानव द्वारा अगर बात किया जाए सबसे बड़ी कठिनता का सामना देखेंगे तो ये जनसंख्या विस्फोट का। 25 में विकल्प अगर बात करें बाबू, ऑप्शन नंबर ये होगा जनसंख्या विस्फोट। चलिए शराब उद्योग में बता दीजिए किस सूक्ष्म जीव का बाबू प्रयोग होता है, बता दीजिएगा 26 नंबर। शराब उद्योग में बाबू ये आपका ईस्ट का इस्तेमाल होता है, बेकर ईस्ट का, याद रखेंगे। 26 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए बाबू ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट वायरल है, देख लीजिएगा। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, बता दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, दूध से दही बनने में। मतलब देखिए बाबू दूध से जब दही बनेगा तो बता दीजिए कौन सा जीवाणु का आपका उपयोग किया जाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। देखिए दूध से दही बनने का जब भी बात होगा बाबू, इसमें जो है ना लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु का बाबू उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, इसी का जो है ना उपयोग होता है, याद रखेंगे। 27 में विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए कहता है जैविक खाद, बता दीजिए आपका इसका स्रोत क्या। 28 में चलेगा जैविक खाद। देखिए जैविक खाद का मुख्य स्रोत जो अगर देखा जाए, ठीक है, 28 नंबर में ध्यान देगा, जैविक खाद का मुख्य स्रोत का देखा जाए ये आपका क्या हो जाएगा, ये जीवाणु हो जाएगा, ठीक है ना। जीवाणु आपका क्या बाबू, ये जैविक खाद जो है इसका आपका मुख्य स्रोत है, याद रखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है ना। 28 में विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे। 29 नंबर देख लीजिए, क्या था, दलहनी पौधा के जड़, ठीक है, कहता है दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया है। देखिए जो जैसे दाल वगैरह का प्लांट रहता है, ठीक है, जैसे दाल वगैरह रहता है, दाल का पौधा, जैसे मूंग हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, ये सब जो है ना, अब बता दीजिएगा, ठीक है ना, कौन सा जीवाणु इसमें पाया जाता है। देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए बाबू 29 नंबर क्वेश्चन, ये राइजोबियम होता है। क्या होता है बाबू, ये आपका राइजो, ठीक है ना, राइजोबियम, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु रहता है, ठीक है ना बाबू, यही आपका पाया जाता है। 29 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए गोल्डन धान, देखिएगा गोल्डन धान किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया। अब देखिए गोल्डन धान का बात किया जाए 30 में चलेंगे, ठीक है। अब ये कहता है मेरे प्यार जो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए गोल्डन धान का कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके द्वारा स्थानांतरित किया गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर दिया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे तो विटामिन ए हो जाएगा। क्या होगा, विटामिन ए के देखेंगे मेरे प्यार ध्यान, ठीक है ना, स्थानांतरित किया गया, याद रखेंगे। 30 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कहता है निम्नलिखित में से पीसीआर, देखिएगा पीसीआर एक चरण है। चलिए पीसीआर एक चरण है, बता दीजिए कौन सा चरण है। चलिए देख लीजिए पीसीआर एक चरण है बाबू, लगा दीजिएगा पीसीआर एक चयन है, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा मेरे प्यार चो, पीसीआर आपका कौन सा चयन है, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। देखिए पीसीआर का अगर बात किया जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग क्या लगाएंगे 31 में जो विकल्प होगा बाबू, ये आपका बाबू निष्क्रियकरण का चयन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कहता है, ध्यान दीजिए। टीआई प्लाज्मिड जो अनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, बता दीजिए वो आपका कैसे प्राप्त होगा। चलिए लगा दीजिएगा टीआई प्लाज्मिड का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, सभी मेरे प्यार चो छाप देंगे, ठीक है ना। चलेंगे, देखिए टीआई प्लाज्मिड का अगर देखा जाए मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, टीआई प्लाज्मिड देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट ये भी है, कई वर्ष परीक्षा में छापा गया है। टीआई प्लाज्मिड देखेंगे अनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त आपका बता दीजिए क्या होता है, 32 नंबर। तो ये जो आपका प्रयुक्त होगा ना, देखिए एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको समस्या है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, अन्यथा कमेंट बॉक्स में दे देंगे तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे को कोई भी देखेंगे बाबू, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि बाबू एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, मात्र 199 में सभी विषय का गेस ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों का व्यवस्था हम कर दिए। आप लोग जो भी खरीदना है खरीद लीजिए। एक सब्जेक्ट का बस कितना लगेगा आपको, एक सब्जेक्ट का 89 रुपीज लगेगा, ठीक है ना, और ऑल सब्जेक्ट का 199। तो आप लोग परचेज जरूर करिए। ये तो बता दिया ना मेरे प्यार से, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन से पादप कीटनाशक पायरिथ्रम बनाया जाता है, देखेंगे कीटनाशक पायरिथ्रम का जब भी बात होगा तो ये आपका देखेंगे काईसेंथीमम हो जाएगा। विकल्प क्या लगेंगे, सी काईसेंथीमम। अब देखिएगा डाली नामक एक भेड़ था, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा है, ठीक है ना, कुछ अलग ही इसका लेवल है। इस क्वेश्चन का लेवल का अगर देखा जाए बाबू, ये कुछ अलग ही लेवल है इसका, ठीक है ना। डाली नामक भेड़ था जिसके लिए दात्र कोशिका क्या थी बाबू, ये उदर की हो जाएगा। दात्र कोशिका जो इसका होगा बाबू, ये उदर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं मेरे प्यार चो वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा। जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा। बिल्कुल बाबू मेहनत करिए। प्राकृतिक अनुवंशिक अभियंता
आपका बता दीजिए, जल्दी बता दीजिएगा। प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता बता दीजिए क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए, ये आपका क्या होगा बाबू, यहाँ पर आपका देखेंगे बेसिलस आपका होगा सबलिटस हो जाएगा। 35 में विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बेसिलस सबलिटस। अब देखिए, प्रतिजामक हिरुडिन पाई जाती है। प्रतिजामक हिरुडिन का बात किया जा रहा है, ये कहाँ पाई जाएगी, 36 नंबर क्वेश्चन। प्रतिजामक हिरुडिन का बात किया जा रहा है 36 नंबर। 36 नंबर, ये जोक में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी, जोक में पाई जाएगी। प्रतिजामक हिरुडिन कहाँ पर, जोक में पाई जाएगी, याद रखिएगा। 36 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पौधे में देखेंगे पितृनाशी प्रतिरोधक जीन आपका बता दीजिए होता है। चलिए 37 नंबर, पौधे में पूछा जा रहा है पितृनाशी जीन। अब देखेंगे पौधे का जब भी बात होगा इसमें पितृनाशी जीन आपका बी टी होता है, याद रखिएगा। 37 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। जितने भी मेरे प्यारों अभी तक देखेंगे गेस क्वेश्चन नहीं प्राप्त किए, 199 में ऑल सब्जेक्ट दिया जा रहा है। नंबर यहाँ पर है 72 091 25 280। नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज बाबू व्हाट्सएप पे नहीं करेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलेगा। रिप्लाई इसी कारण नहीं मिलेगा कि व्हाट्सएप बैन रहता है हर टाइम, ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है नहीं मिले रिप्लाई आप लोग को। चलिए, प्राकृतिक अनुवंशिक अभियांत्रिक की तरह प्रयुक्त की जाती है। देख लीजिए बाबू, प्राकृतिक पूछा जरा अनुवंशिक अभियांत्रिक की तरह क्या प्रयुक्त की जाती है, 38 नंबर। तो ये देखिए क्या मेरे पास ड्रोसोफिला आपका जो है ना, ये प्राकृतिक अभियांत्रिक पूछा जा रहा है मेरे पास, ध्यान देगा, अनुवंशिक के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, याद रखेंगे। 38 नंबर में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए 39 में कहता है अधिक विस्तृत रूप से, ठीक है ना, मतलब देखिए किसका मतलब अधिक विस्तृत रूप से प्रयुक्त जैविक हथियार बता दीजिए क्या है। जैविक हथियार का बात किया जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या लगेगा, यहाँ पर देखेंगे बेसिलस एंथ्रेसिस हो जाएगा, याद रखेंगे। 39 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेसिलस एंथ्रेसिस। क्राई कहता है मेरे पास, ध्यान देगा, क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है, 40 नंबर। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछने वाला है, पूछने वाला क्वेश्चन आपको अलग ही रहेगा, समझ रहे ना बात को, ठीक है। पूछने वाला क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा क्या पूछेगा, समझ रहे ना, देखेंगे। कहता है क्राइन आईबीए किसे नियंत्रित मतलब किसे कंट्रोल करेगा। तो देखिए कर्ण छेदक को, कर्ण छेदक को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, याद रखेंगे। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगला देख लीजिए 41 नंबर, कहते मेरे जो ट्रांसजेनिक मूसो चूहा का प्रयोग के लिए देखेंगे किसके लिए करते हैं, देखें ट्रांसजेनिक मूसो और चूहा का बात किया जाए, ट्रांसजेनिक मूस चूहा का अगर बात करें, ये बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए मेरे प्यार चो वैक्सीन की सुरक्षात्मक हेतु भी किया जा सकता है, मतलब जैसे कोई नया वैक्सीन वगैरह होता है तो सबसे पहले चूहा मूसों पर किया जाता है। और उर्वरक की क्षमता को प्रभाव हेतु प्रति जैविक खुराक हेतु अगर देखा जाए 41 नंबर में, तो मेरे हिसाब से सही विकल्प ऑप्शन ए ही है, ठीक है, तो लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 42 नंबर देख लीजिए, क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है, अति महत्वपूर्ण है और इसे एमसीक्यूज हम लगा देते हैं, मोस्ट वायरल भी बोला जा सकता है, ठीक है। क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाएगा, तो ये आपका बचाएगा बाबू, ये कपास से बचाएगा, किससे बचाएगा, कपास से। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कपास से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बाबू 43 नंबर। जितने भी बच्चे, अब देखिए वीडियो बढ़िया नहीं लग रहा है तो लाइक मत मारिएगा, अगर लग रहा है तो जरूर लाइक मारिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और बहुत बच्चे देख लेते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते, तो वो उस बच्चे को देखेंगे, बहुत ज्यादा दुख का खबर है बाबू। आप प्लीज, मेरा विनम्र आग्रह आपसे, जरूर लाइक मारिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आइए, कॉपर टी बता दीजिए रोकता है, 43 नंबर में चलेगा। कॉपर टी देख लीजिए, ये कॉपर टी का जब भी बात होगा बाबू, निषेचन रोकेगा, फर्टिलाइजेशन। 43 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन से फर्टिलाइजेशन। अब देखिए कहता है स्तनपान अनावर्त आपका पूछा जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये संबंधित है, ठीक है ना। स्तनपान अनावर्त का बात किया जा रहा है, किसका बाबू, ठीक है ना, स्तनपान। ये गर्भ निरोध जो है ना, इसके अस्थायी विधि से, गर्भ निरोध की अस्थायी विधि से मेरे प्यार याद देखेगा क्या होगा, टेम्पोररी मेथड ऑफ क्या होगा मेरे प्यार, ठीक है ना, देखेंगे कॉन्ट्रे, देखेंगे ठीक है ना, कॉन्ट्रे एप्सन, ठीक है ना, कॉन्ट्रेपेशन का, ठीक है ना, बिल्कुल। तो विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 45 देखिए, जनसंख्या का अध्ययन बता दीजिए क्या कहलाएगा, 45 नंबर। जनसंख्या का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है बाबू, जनसंख्या, मान लीजिए जनसंख्या जो है इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी। 45 नंबर में क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी, डोमोग्राफी का लगा। 46 देखिए, मानव जनसंख्या वृद्धि बता दीजिए आपका क्या है बाबू, लगाते चलेंगे।
हाँ, मानव जनसंख्या वृद्धि का बात किया जा रहा है। ये बाबू मानव जनसंख्या वृद्धि जो है ये आपका क्या है, अस्थिर है। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना। अगला देख लीजिए, मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया, जनसंख्या विस्फोट का ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन अगर देख लीजिए मेरे प्यार चो, कुछ अलग लेवल आपको मिलेगा। 48 नंबर, 48 नंबर कुछ अलग लेवल है। देखिए क्या कहता है। अब देखिए, एक संकर क्रॉस अनुपात तो देख लीजिए, 1:2:1 है ही। अब इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है ना, क्या दर्शाता है बाबू ये 1:2:1 जो है ये पूछा जा रहा है आपका क्या दर्शाएगा। देख लीजिए 48 नंबर, तो ये जो आपका दर्शाएगा बाबू ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 1:1:1 ये दर्शाएगा बाबू। ये आपका क्या दर्शाएगा, ये प्रभाविता दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, प्रभाविता। कोई दिक्कत यहां तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना, दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब देखिए 49 नंबर आप सारे बच्चे के स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित इनमें से कौन सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है, मतलब देखिएगा विच ऑफ दी फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इन पूछा जाए मेरे प्यार। ठीक है ना। अब देखिए पूछा जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, अनवेजियल देखेंगे, ठीक है ना, डोनर का बात किया जाए, मतलब देखा जाए मेरे प्यार चो, यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है, तो ये ओ वाला ग्रुप होगा। देख लीजिए बाबू, इंग्लिश पढ़ने में हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं देखेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश हमको उतना नहीं आता तो इसीलिए हम देखे थोड़ा पढ़ दिए बाबू, तो मजाक मत उड़ाना आप लोग। ठीक है, चलेंगे बिल्कुल, आंसर क्या दीजिएगा, डी, क्योंकि बहुत ऐसा होता है शिक्षक भी देखता है क्लास, तो ठीक है आपसे विनम्र आग्रह है, इंग्लिश मेरा बहुत ज्यादा कमजोर है इसीलिए। आइए, कहता है उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत बता दीजिए किसने दिया था। 50 नंबर, 50 नंबर देखिए, उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत। ये देखिए बाबू आपका क्या होगा, लेमार्क हो जाएगा। लेमार्क साहब जो क्या क्या था, उपार्जित लक्षण के वंशगति का सिद्धांत या उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत आप लोग दे सकते हैं। 50 में विकल्प क्या होगा, बी। 51 देख लीजिए। अब ये भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हैं बाबू। ठीक है ना, मोस्ट वीवीआई इसे लगा सकते हैं। एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात बता दीजिए क्या है। 51 नंबर, एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात क्या है, 51 में चलना है। तो देखिए आपका क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। एक संकर क्रॉस फिनोफिटिक अनुपात क्या है, 3:1 है। विकल्प अगर देखा जाए 51 नंबर में, तो वी यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए बाबू, कहता है बाबू यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। ये कहता है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल। ठीक है ना, ह्यूमन मेल। अब देखिए, मनुष्य पुरुष का जब भी बात होगा, ये पुरुष का बात किया जा रहा है। ठीक है, पुरुष में अगर यहाँ पर हम देख लिए, पुरुष में क्या आता है 44 प्लस में क्या दीजिएगा, एक्स वाई होता है। और स्त्री में क्या होता है बाबू, स्त्री में आपका क्या होता है, तो स्त्री में होता है 44 प्लस एक्स और एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बी यहाँ पर उत्तर सही है। देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। और देखिए बाबू, अगर आपका कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े, जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े, अगर आप कुछ नहीं पढ़े, 199 वाला गैस परचेज करी, अभी भी 18 दिन समय। हम नहीं बोलते बाबू 100% लड़ा देंगे, ये बिल्कुल नहीं। अगर आप उसे पढ़ेंगे ना तो बढ़िया नंबर से पास करेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो आप छूट गया है आपका। ठीक है, तो इसीलिए जो भी चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नंबर तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है ना, ये कलर में, ठीक है ना, हरा रंग का कलर में। अगला देख लीजिए, इनमें से कौन मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। देख लीजिए बाबू, मेंडल के नियम का व्यापक बता दीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन। आज भी एक बच्चे देखेंगे मेरे प्यार चो, प्रभाविता का नियम जो है मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। बाद बाकी पृथक्करण का सिद्धांत, स्वतः अपविभवन का नियम, अनुवंशिकता का नियम, ये आपका मेंडल के नियम का क्या है, व्यापक है। लेकिन प्रभाविता का नियम मेरे प्यार चो, ठीक है ना, ये आपका इसका व्यापक नहीं है, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ मेरे प्यार चो, ठीक है ना, डोमोसियंसिस। चलिए अब देखिए, बिबरी देखिए, ब्रावरी का संबंध बता दीजिए। ठीक है ना, ब्रावरी का संबंध बता दीजिए किससे है, ब्रिबरी का संबंध बता दीजिए। ब्रिबरी का संबंध बता दीजिए किससे है, 54 नंबर में देख लीजिएगा। तो देखा जाए ये आपका देखेंगे सेक्रोमाइसिस से, किससे हो जाएगा, सेक्रोमाइसिस से। 54 में विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन से 55 देख लीजिए। सीकल कोशिका पूछा जा रहा है, एनीमिया किस प्रकार का रोग है। सीकल कोशिका एनीमिया जो है किस प्रकार का रोग है, 55। ऑटोसोम से संबंधित है बाबू। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, तो ऑटोसोम से संबंधित है। याद रखिएगा विकल्प क्या होगा,
अगला क्वेश्चन कहता है लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधित्व है? लेक ओपेरॉन जो बाबू ये बता दीजिए किसका प्रतिनिधित्व है, जल्दी बता दीजिएगा। 56 नंबर, 56 में बता दीजिए लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधित्व है। 56 देख लीजिए। लेक ओपेरॉन का अगर बात करें बाबू, ये प्रतिनिधित्व जो है ना दमनकारी जीन की क्रियाविधि का, किसका होगा बबुआ? दमनकारी जीन के क्रियाविधि का प्रतिनिधित्व है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या कहता है, F2PD का बात किया जा रहा है, F2PD, ठीक है। F2PD जो है इसका देखेंगे बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता जो है, इसमें इसकी स्थिति पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका स्थिति अगर बात किया जाए बाबू अपूर्ण प्रभाविता का, ये आपका क्या होगा 2 अनुपात कितना देंगे, 2 लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 57 में विकल्प, आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए बाबू, सारे बच्चे लाइक मार दीजिए बाबू प्लीज। अब देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, देखिए पूछा जा रहा है पेयर। अब देखिए, देखिए कौन सा जोड़ा गलत है, तो जोड़ा आपका जो है ना यहाँ पर देखिए टी बराबर जो है यू, यहाँ पर बिल्कुल ये गलत है, रॉन्ग है। बाद बाकी सब जी बराबर सी भी होता है, टी बराबर ए भी होता है, ए बराबर यू भी होता है, ठीक है ना, सब आपका सही है, ये सब सही है, ठीक है। ये वाला गलत है, आंसर क्या दीजिए? ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिए, हार्डी कहता है हार्डी विनबर्ग का नियम व्याख्या करता है। हार्डी विनबर्ग का नियम बता दीजिए किसका व्याख्या करेगा? देखिए हार्डी विनबर्ग का नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा 2 नंबर में, अनुवंशिक समावस्था का, किसका? अनुवंशिक समावस्था का क्या करेगा? व्याख्या करेगा हार्डी विनबर्ग, याद रखेंगे। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी? नव डार्विनवाद के अनुसार पूछा जा रहा है कौन आपका विकासवाद के उत्तरदायित्व के लिए, बिल्कुल बता दीजिए बाबुआ, आवश्यक है। तो प्राकृतिक अपघटन हो जाए, प्राकृतिक अपघटन, ठीक है ना। चलिए याद रखेगा, 60 में उत्तर क्या दीजिएगा? बी। अब देखिए आबादी का प्रसरण बता दीजिए, निर्भर करता है 61 नंबर में, देख लीजिएगा आबादी का प्रसरण सबसे पहले देख लीजिए, ये स्थानांतरण, ठीक है, किस पर करेगा मेरे प्यारों, ठीक है ना, स्थानांतरण की क्रिया, स्थानांतरण की क्रिया पर क्या करेगा बाबू? आपका निर्भर करेगा। याद रखिए 61 नंबर में क्या दीजिएगा? ऑप्शन से यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे चो, किसी जीव का विकासीय इतिहास देखेंगे बाबू, ये आपका क्या कहलाएगा? किसी जीव का विकासीय इतिहास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये विकासीय इतिहास देखेंगे फाइलोजेनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? ये आपका फाइलेजोनी, फाइलेजोनी कहलाएगा। आप तमाम बच्चे याद रखिएगा। विकल्प क्या देंगे बाबू? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए लमार्क के द्वारा लिखा गया, ये तो हम आपको, ठीक है ना, शुरुआती तौर से बताते हैं, लमार्क के द्वारा, ठीक है ना, लमार्क के द्वारा विकल्प है। अगला देख लीजिए, कुष्ठ रोग बता दीजिए होता है, चलिए लगाते चलेंगे बाबू, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग बता दीजिए आपका होता है, जल्दी बता दीजिएगा। 64 नंबर, कुष्ठ रोग जो आपका होता है ये बाबू किसके माध्यम से? जीवाणु के माध्यम से। कुष्ठ रोग जीवाणु के माध्यम से होगा, जीवाणु के माध्यम से, याद रखेंगे। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? 64 में ऑप्शन सी, जीवाणु के माध्यम से। 65 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, देखेंगे ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? 65 में चलना, ऑन्कोजीन। तो देखिए ऑन्कोजीन का जब भी बात होगा बाबू 65, ये आपका किसके लिए? आपका कैंसर के लिए, कैंसर के लिए आपका क्या है? उत्तरदायी है ऑन्कोजीन। 65 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। चलिए इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, मतलब जीवाणु के माध्यम से होने वाला रोग बता दीजिए कौन है बाबू, जल्दी बता दीजिएगा। देख लीजिए जीवाणु जनित रोग बता दीजिए कौन है। तो देखिए जीवाणु जनित रोग का अगर देखा जाए मेरे प्यार, तो ये आपका सबसे पहले कुष्ठ रोग हो जाएगा। दूसरा में अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा? क्षय रोग हो जाएगा। तीसरा में अगर देखा जाए मेरे प्यार, तो ये आपका क्या होगा? हैजा हो जाएगा। विकल्प अगर 4 नंबर में, तो ये आपका क्या होगा? सभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, कहता है एसिटा बुचेरिया इनमें से क्या है? एसिटा बुचेरिया आपका सवाल है बाबू, ठीक है ना। आंसर अगर देखा जाए एसिटा बुचेरिया, आप लोग देखेंगे क्या लगाएंगे? 67 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दीजिएगा? अरे अरे अरे, ध्यान से समझिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा। एसिटा बुचेरिया निम्नलिखित में से क्या है? देख लीजिए 67 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना, तो एक प्रकार का बाबू एसिटा बुचेरिया जो है ना, एसिटा बुचेरिया सवाल ही होगा। यहाँ पर एकल प्रोटीन लिखा गया है,
चलिए आप लोग देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। अब देखिए संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग बता दीजिए क्या है, तो ये टाइफाइड हो जाएगा। 68 नंबर, 68 नंबर में तो बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल बाबू होगा ही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन, कहता है अल्कोहल का नियमित मात्रा। अब देखिए मतलब कोई व्यक्ति दारू पी रहा बाबू, अचानक से बंद कर दिया जाए तो कौन सा परिवर्तन होगा यहाँ पे। सबसे पहले देखिए उसमें क्या होगा, देखेंगे विनिवर्तन संरक्षण का व्यक्त होना, बिल्कुल विकल्प ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 70। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, जरूर लाइक मार दीजिए, कम से कम इस वीडियो पे क्लास खत्म होने से पहले प्लीज आपको मेरा देखेंगे बाबू रिक्वेस्ट है, 30 लाइक से प्लस कर दीजिए। जो भी बच्चे हैं जो अभी तक, एक बार चेक कर लीजिए कितना लाइक है, क्लास खत्म होने से पहले 30 लाइक एक बार प्लीज जरूर कर दीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है। भोज विषम जात नामक प्रोटीन देखेंगे एस्चेरिया कोकाई 70 नंबर में, सॉरी आपका क्या होगा, साल्मोनेला के माध्यम से होता है। भोज विषमजात नामक संक्रमण माने किसके द्वारा होता है, तो साल्मोना के माध्यम से, विकल्प क्या होगा बी, ठीक है ना। और आप लोग हमें एक बार जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पीडीएफ वगैरह लेना है, लास्ट मौका, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, नंबर लिख देते हैं 72 091 25 280 नंबर पे डायरेक्ट संपर्क करिए। और अभी आपको मैसेज नहीं तो कॉल जरूर करना है। और देखिए 8 बजे रात में 8:30 में हिंदी का होगा अभी क्लास, तो आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए बाबू, बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।